बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो ज़मीनों और आसमानों का मालिक है। मैं हूँ मियाँ वास्कस एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल है। आज का टॉपिक जो है वो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आम है और उसके बारे में बहुत सारे लोग थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। मेरी मुराद आकनामे से कि आकनामा है क्या चीज़ और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और आकनामे की इस्लाम में, शरा में और हमारे मुल्की कानून में क्या हैसियत है, इस मौजू पे बात करते हैं। तो चलते हैं कि आकनामा डीड ऑफ डिसहेरिटेंस। आकनामे से मुराद ये है कि कोई शख्स अपने बेटे या अपने भाई, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त को आक कर सकता है। बाप से बेटे से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स का कोई बेटा नाफरमान है, वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है, चोरी करता है, नशा करता है या लोगों से पैसे उधार ले लेकर उसने खाए हैं, तो उसका सारा का सारा बर्डन जो है वो उसके पेरेंट्स वालिद पे जाता है। तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये क्या हम पे मुसीबत बन गई है। तो इस सूरत में जो है वो अखबार में एक इश्तिहार, छोटा सा इश्तिहार देते हैं जिसके ऊपर हेडिंग पे लिखा होता है आकनामा। तो उसमें ये लिखा जाता है कि मैं फलां मेरा बेटा है, तो उसके मेरी जो प्रॉपर्टी है मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का वो उसमें से मैं इसको आग करता हूँ और इसके जो कोलोफेल हैं उसका भी मैं जिम्मेदार नहीं। तो जहाँ तक बात है उसके कोलोफेल की जिम्मेदारी की, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कल को वो कोई ऐसा गैर फेली कोई ऐसा काम करता है तो जो दस्त अंदाजी हो, काबिल ताज़ीर हो, तो उसमें फिर जो है उसका वालिद या उसके घर वाले जो हैं वो बच जाते हैं। तो उसके साथ अगर ये कहा जाए कि वो मेरी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का वारिस नहीं रहेगा, उससे मैं उसको आग करता हूँ, तो अगर वो जिंदा है वो शख्स जिसने ऐसे आकनामा दिया है अपने बेटे के बारे में, तो अगर जब तक वो हयात है उसको तो मर्जी है, जिसको चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी दे दे, मनकूला या गैर मनकूला, जिस बेटे को चाहे, बेटी को चाहे। अगर वो बिलफर्ज उसके दो बेटे हैं या एक ही बेटा है, अगर वो नहीं देना चाहता किसी ट्रस्ट को दे दे, मस्जिद को दे दे, किसी जगह को दे दे, किसी दोस्त को गिफ्ट कर दे, किसी को भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वही शख्स जिसने अपने बेटे को आग किया है वो जब मर जाता है तो विरासत में हमारी शरा और हमारा मुल्की कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि उसने आग कर दिया हुआ, लिहाजा अब वो विरासत में वो हिस्सेदार ना है या वो विरासत में उसको जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका वो मालिक नहीं बन सकता। ये गलत बात है। कानून के लिहाज से और शरा के लिहाज से आकनामे की डीड ऑफ डिसहेरिटेंस, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये नोट कर लें, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज की जाती है प्रॉफिट के हवाले से, तो ये कन्फर्म है बात कि ये इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हाँ, एक लिहाज से जो मैंने बात पहले भी की है कि अगर कोई बेटा है, भाई है, दोस्त है, तो वो
गैर कानूनी हरकत में मुलव्वस है, तो क्या है, दोस्त जो है वो अपने दोस्त के बारे में, क्योंकि जब वो कोई ऐसा फेल करेगा तो यकीनन पुलिस जो है वो उसके दोस्त को अरेस्ट करेगी या उसको पूछगिछ करेगी कि आपका दोस्त है, उसने ये फलां फेल किया। तो इस लिहाज से वो दोस्त भी जो है वो आग कर सकता है, क्योंकि उसकी कुर्बतदारी रही है, दोस्ती रही है, बड़ा तल्लक अच्छा रहा है, तो इस लिहाज से वो भी आग कर सकता है। तो इसमें ये जो अमूमन माशरे में जो बात होती रहती है, अभी आग कर दिया, अब वो जायदाद का मालिक नहीं रहा, ये बिल्कुल गलत बात है, और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम हमेशा यही बराबरी की तलकीन करता है कि अगर बाप जो है वो अपनी जायदाद जो है वो बराबर तकसीम करे सभी बेटों में, क्योंकि कुरान में भी ये जायदाद के हवाले से, उसकी तकसीम के हवाले से, ये तो कुरान में भी बता दिया हुआ। तो मैं ये आखिरी अल्फाज यही कहूँगा कि आकनामे की शरा और कानून दोनों में इसकी कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर करता चलूँ, अगर किसी कुछ ऐसी वजूहात ज़रूर हैं कि कोई शख्स जो है वो अपनी विरासत में वो उसका हकदार नहीं हो सकता, उसके बारे में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी ज़ुबान में रखे। खुदा हाफिज़।